जी, माशाल्लाह सर, आपकी तो काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। तो आप ये बता दीजिए कि आपने जब मल्टीवुड शुरू किया कि तो उस वक़्त आपको मतलब क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि आपके लिए ये एक नई फ़ील्ड थी, इससे पहले आप डिफरेंट फ़ील्ड्स में काम कर रहे थे। चैलेंजेस में बेटा एक तो नॉलेज नहीं था और दूसरा जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो भी नहीं था और दूसरा हमारे पास ग्राउंड नहीं थी प्ले करने के लिए। कोई भी फ़र्द जो है, कोई भी यंग बच्चा भी जो है अगर फ़ील्ड में आता है तो उसको चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो उस प्रोडक्ट का नॉलेज हो जिसमें वो काम करना चाहता है। फिर उसकी जो है वो आगे ग्राउंड चेक करे कि मैंने इसको कहाँ पे प्ले करना है। तो अब जब मैं इस फ़ील्ड में आया तो ये इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैंने जो है जब ये सामान इकट्ठा कर लिया, मैंने सामान सारा मेरे पास आ गया फर्नीचर का। अब जो है मेरे पास चूँकि ग्राउंड नहीं है, मैं बेच नहीं सक रहा। अब उसके अंदर क्या हुआ कि मैंने लाहौर के अंदर जो मेन मार्केटें हैं, वहाँ पे मैंने कुछ शोरूमों से राब्ता किया और उन्हें कहा कि यार आप हमारा सामान बेचा करें। तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये बहुत मुश्किल टास्क है, तो उन्होंने कहा ठीक है मियाँ साहब आप जो है ना हमें वो सैंपल भिजवा दें। मैं कहा जी सैंपल तो नहीं दूँगा। अच्छा चलें आप सेल बेस पे रख दें हमारे पास जब बिकेगा तो फिर मैं कहा नहीं भाई क्रेडिट भी नहीं करूँगा। मैंने ये अपनी लाइफ में तय किया था कि अपना बिज़नेस क्रेडिट पे नहीं करना। अब माल सेल नहीं हो रहा। अब उसमें क्या किया कि मैंने जो है चूँकि मैं हार्ड वर्कर था और मुझे ये अंदाज़ा था कि मैंने इसको कैसे बेचना है और उसका सबसे उस वक़्त के दौर में सबसे बेहतरीन टूल था वो था मार्केटिंग। तो मैंने क्या किया इमीडिएटली जो है वो कुछ स्टेशनरी का सामान जो है गिफ्टिंग वग़ैरह वो बनवाई, उसके साथ कुछ कैटलॉगें बनवाई और अपनी टीम को तैयार किया, उनको गाइड किया कि यार ये पैसे ख़त्म हो जाएँ तो वापस नहीं आना, जब ये मटेरियल ख़त्म होगा तो वापस आना। तो मैंने 26 डेज़ का एक टूर जो है हर शहर में, लाहौर से अगर मैंने उनको जो है ना वो सक्कर तक भेजा है तो मैंने उनको जो है ना वो भाई पेरू, पतोकी, उकाड़ा, रिनाला और चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर हर सिटी के अंदर जो है ना वो मैंने अपनी टीम को भेजा और उन्होंने कहा कि जाके शोरूम वालों को बताएँ कि जी हम फर्नीचर का बिज़नेस की दुनिया में आ गए हैं। ये हमारी कैटलॉग है, ये आपके गिफ्ट हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए तो हम आपको जो है वो बेस्ट प्राइस ऑफ़र करें। तो उससे जो है वो फिर हमारा मार्केटिंग का एक सिलसिला जब शुरू हुआ, तो फिर मल्टीवुड की जो है ना वो कामयाबी की जर्नी जो है ना वो शुरू हुई। जी, माशाल्लाह। तो सर, जब आपने अपनी जर्नी शुरू की मल्टीवुड की, तो उस वक़्त आपने कितने बजट से शुरू किया? कितने पैसों से? अच्छा उस वक़्त जो मेरी मेन थी इन्वेस्टमेंट वो कम से कम आप देखें कि कुछ 2 मिलियन जो है ना वो उस वक़्त मैंने इन्वेस्ट किया बट वो नॉट इनफ वो इनफ नहीं था क्योंकि मेरे गोल्स बड़े थे और मैं इसमें तरक्की करना चाहता था। तो फिर जो है वो मैंने इसको फ़ौरी तौर पे ये डिसीज़न लिया कि इसके अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने इसके अंदर जो है फिर कोई 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की नहीं और उससे जो है वो चाइना से मैं कंटेनर लेके आया और फिर जब माल मेरे पास आ गया और मेरी जो है परचेज़िंग सस्ती हो गई। क्योंकि जब बिज़नेस का एक बेसिक रूल है कि आपकी परचेज़िंग जब बल्क में होगी तो वो सस्ती होगी। अगर आप 10 कुर्सियाँ ले रहे हैं तो उसका रेट और है और आप 100 कुर्सी ले रहे हैं तो उसका रेट और है। जब मैंने बल्क में परचेज़िंग की तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो सस्ती हो गई। तो उससे ये हुआ कि मेरी सेलिंग जो है ना वो आसान हो गई। बिज़नेस का बेसिक रूल यही है कि आप परचेज़िंग अगर अच्छे परचेज़र हैं, आपकी परचेज़िंग अच्छी है तो फिर आपकी सेलिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो इस तरह मैंने जो है ना वो आप समझ लें क्योंकि 2 करोड़ से इस बिज़नेस को जो है ना वो स्टार्ट जो है ना वो मैंने इससे जी, माशाल्लाह सर, मैंने आपकी जर्नी के बारे में सुना था, तो वहाँ पे आपने बताया था कि आपने यूएई और चाइना गए थे। तो इतना बड़ा आपने मतलब फ़ैसला किस तरह लिया यूएई और चाइना जाने का? अच्छा इसमें बेटा ये है कि मैं ये समझता हूँ, मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ डिफरेंट पॉडकास्ट में भी कि बिज़नेस जो है ना ये एक रिस्क का नाम है और जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिस्क। तो मैं चूँकि रिस्क पे प्ले करने वाला था और मैंने जो है ना वो अपना सारा पाई पूँजी इकट्ठी करके चाइना चला गया और चाइना से जो है ना वो मैंने परचेज़िंग की, करके जब वापस आया तो मुझे चूँकि इसके अंदर एक ही चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ और वो ये था कॉन्फिडेंस। मुझे अपनी मेहनत पे अल्लाह के बाद ये यकीन था कि मैंने कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी हमारे दोस्त जो हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं और वो डर रहे होते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं यार कहीं पैसे डूब ना जाएँ, यार काम ना ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, यार वो जो वो सारा वो इत्थे माल आ गया ख़राब हो गया तो साडी ते पाई पूँजी ये हुई है। तो उसमें ये था कि मैंने वो रिस्क लिया और वो उसी रिस्क की बदौलत ये हुआ कि अल्लाह ने मेरा रिज़्क बढ़ा दिया और दुनिया की हर वो नेमत मुझे अता कर दी जो मुझे ख़्वाहिश थी या मुझे ज़रूरत थी और इसी के पस मंज़र में
मैंने जब देखा कि पाकिस्तान के पास जो है वो डॉलर्स की जो है वो कमी वाक़या होना शुरू हो गई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने हमारा जो है वो इम्पोर्ट का सिस्टम बंद कर दिया है। आज से जो 3-4 साल पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर सडनली जो है वो इम्पोर्ट बंद कर, तो उस वक़्त जब मैंने देखा तो मैं हालात से घबराया नहीं, बल्कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया। मैं फ़ौरन जो है वो यूएई गया, यूएई में जाके हमने वर्किंग की और वहाँ पे एक कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवा के तो हमने उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। तो ये जो है मामला वो इसी तरह था कि जब हमने देखा कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है तो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया और वो यूएई में काम शुरू कर दिया। और आई रिमेंबर कि जब मैं यूएई में काम करने जा रहा था तो मुझे मेरे काफ़ी दोस्तों ने रोका कि मियाँ साहब दुबई इतना आसान टास्क नहीं है, बड़ा एक्सपेंसिव मुल्क है, वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार मैं मेहनती बंदा हूँ, मैंने अपनी स्पेस बना लेनी। नो डाउट कि यूएई जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है एज़ टू कंपेयर पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे हमने वो रेंट भी जो है वो दिरहमों में पे करना है, रहायश भी थी और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और बच्चों की सैलरियाँ और ख़र्चे, ये सारे बड़े टास्क थे। बट इन टास्क को मैंने जो है वो बड़ा ईज़िली इसलिए किया कि मैं मेहनत करता गया और मुझे यकीन था कि हमने कामयाब होना है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने यूएई में के अंदर जो है वो कामयाब हुए और अपने बिज़नेस को बेहतरीन एक्सपेंड किया। बट उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ बेटा कि पैसों के साथ-साथ जो है ना वो मैंने वहाँ पे जो मौजूदा दौर के लेटेस्ट टूल्स थे उनको अप्लाई किया। क्योंकि हर कंट्री के अंदर आप पैसों से ही बिज़नेस नहीं कर सकते, बल्कि जो लेटेस्ट टूल्स हैं और जो मौजूदा दौर के जो चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे, जिसको आप ई-कॉमर्स कहते हैं, जिसको आप जो है वो सोशल मीडिया कहते हैं, जिसको आप टिकटॉक कहते हैं, यूट्यूब कहते हैं, या माशाल्लाह जिस तरह आप अभी पॉडकास्टर बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत इस छोटी-सी उम्र में बन गए हैं, तो ये वो सारे टूल्स हैं जो लाइफ़ को सक्सेसफुल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लाइफ़ को सक्सेस करने के लिए जो है ना वो यही है कि तो आपको अपने अंदर जो है ना वो यकीन होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, और दूसरा आपको जो मौजूदा दौर के टूल्स हैं उनको अप्लाई करना है, तो फिर आप कोई भी काम है आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। जी माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू। जी सर, तो क्योंकि ये बिज़नेस में ऊँच-नीच आती रहती है, मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आपको कोई ऐसा नुकसान कभी फेस करना पड़ा हो जिससे आपने हार मान ली हो, बिज़नेस रोक दिया हो? अच्छा, उसमें बेटा ये है कि ये तो चूँकि पार्ट ऑफ वर्क है, लॉस एंड प्रॉफ़िट जो है ये बिज़नेस का हिस्सा है। तो ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हुए, बट एक बड़ा अहम वाक़या मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है, कोरोना के दिनों में हमारे जो है वो एक वेयर हाउस में आग लग गई अचानक। तो मुझे कॉल आई, मैं वहाँ पे चला गया, तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई हैं और बड़ी मीडिया की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं और मेरा एक गोदाम मुकम्मल तौर पे जल गया। अब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अपना जायज़ा ले रहा हूँ, ये क्या हुआ है? तो उस वक़्त जब मैंने जायज़ा लिया तो मैंने देखा ऐसे पीछे मुड़ के कि मेरे वालिद साहब जो है वो उससे कुछ 6 महीने पहले फ़ौत हुए थे। तो मैंने ये सोचा कि अब वो दुआओं का सिलसिला रुक गया है, इसी वजह से इन तारें, ये जो तारें शॉर्ट सर्किट हुई हैं ना, मेरे पीछे दुआओं का सिलसिला रुक गया। तो लिहाज़ा मुझे बहुत मुहतात होना है। और इसके साथ ही एक और चीज़, चूँकि उन दिनों में कोरोना शुरू हुआ था, तो अब शैतान ने मेरे अंदर एक वसवसा डाल दिया कि जनाब मियाँ साहब, हालात जो हैं आगे पता नहीं किस तरह के होने वाले हैं, तो लिहाज़ा आप अपने आप को समेट के चलें। तो मैंने ये किया कि मैंने ज़कात के अंदर भी कुछ कमी कर दी, जबकि वालिद साहब जब तक हयात थे तो वो मुझे जो है ना बाय फ़ोर्स जो है वो मुझसे पूरी ज़कात के पैसे और बाकी जो चैरिटी के पैसे ना वो ले लेते थे। अब वालिद साहब नहीं थे तो मैंने हाथ थोड़ा-सा खींचने की कोशिश की, तो इसको रियलाइज़ मैंने उधर खड़े हुए किया, जब मैं देख रहा हूँ कि आग के शोले जो है ना वो भड़क रहे हैं और उसके साथ मेरे 2 गोदाम और भी थे। तो फिर मैंने अल्लाह से वहाँ पे दुआ की, या अल्लाह इस आग को इधर ठंडा कर दे, आइंदा तेरे रास्ते में देते हुए कभी जो है ना वो अपने हाथ को रोकूँगा नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा खर्च करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहीं पे को असबाब पैदा किए और मेरे बाकी जो गोदाम हैं वो सेफ़ रहे। तो ये एक सबक था कि एक तो पेरेंट्स की दुआएँ जो है ना वो आपके जितनी देर साथ हैं आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि आप जब अल्लाह के रास्ते में देने से थोड़ा-सा हाथ खींचते हैं तो मुमकिन है उसमें भी आप कोई प्रॉब्लम जो है ना वो फ़ेस कर सकते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि एक तो बड़ों की खिदमत करके उनकी दुआएँ अपने साथ रखें, और सेकंडली ये है कि आप अल्लाह के साथ ट्रेड करते रहें। जब आप अल्लाह के रास्ते में देते रहेंगे तो फिर आपका कभी नुकसान नहीं होगा।